हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं। आप यूट्यूब पे जाके और अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इकट्ठे 12th हिंदी मीडियम के जितने चैप्टर हो चुके हैं वन शॉट में वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आज अपन स्टार्ट करते हैं जैव अणु का भाग 2। भाग 1 के अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, एमिनो अम्ल पढ़े थे, प्रोटीन पढ़ा था और विटामिन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। जैसे चैप्टर होता है आप डिस्कॉर्ड पे जाएंगे और इसके असाइनमेंट वगैरह है वो मिला लीजिएगा, ताकि ये जो बायोमोलिक्यूल या जो जैव अणु का जो टॉपिक है वो आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप हाथों हाथ हल कर दो। तो प्रैक्टिस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वीडियो तो आपको ये चीज़ समझाई जाती है कि हाँ ये आपको ऐसी करनी है, पर प्रैक्टिस से आपके क्या होगी, उस चीज़ पर ज़्यादा कमांड होगी। तो ये आप करोगे और नोट्स वगैरह भी वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट्स भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो। ठीक है, और जिन्होंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है वो जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारा मटेरियल वहीं पे ही आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक अम्ल से। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या? न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं? ये कुछ अणु होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कोशिका में जितनी भी सूचना रहती है, ठीक है, चाहे वो अपने पास कोशिका को हैंडल करने की हो, ठीक है, या फिर अपने पास यहाँ पे जो आनुवंशिकी सूचना होती है, तो वो भी सारी किसके अंदर रहती है? अपने पास है इन्हीं न्यूक्लिक अम्लों के पास रहती है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल अपने पास क्या होते हैं? यहाँ पे ऋणावेशित होते हैं, और दो टाइप के यहाँ पे अपने पास यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल मिलेंगे, एक डीएनए, एक आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखो हिंदी में भी इसका ऐसा ही नाम होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और आरएनए की अपने पास क्या हो जाएगी? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये जनरली अपने पास सभी जो जीवित हैं, ठीक है, जितने भी अपने पास जीव हैं उन सब में जो अपने पास यहाँ पे जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो आनुवंशिक की सूचना रखने वाला जो न्यूक्लिक अम्ल होगा वो डीएनए होता है। ठीक है, सिवाय एक के आरएनए वायरस। तो जो अपने पास यहाँ पे आरएनए वायरस होता है, ठीक है, आरएनए वायरस के अंदर यहाँ पे जो अपने पास आनुवंशिकी पदार्थ होगा वो आरएनए होगा, जबकि सभी जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर अपने पास डीएनए क्या होता है? उनका आनुवंशिकी पदार्थ होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो डीएनए और आरएनए कुछ दिखने में ऐसे होते हैं कि एक ऐसे चेन होती है, ठीक है, और ये इसके समांतर एक कोई दूसरी चेन होगी, और यहाँ पे मैं एक बार ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूँ। अभी मतलब आपको बताएंगे ये डॉट क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होंगे, मैंने आपको समझाने के लिए बस 2-4 बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोल देंगे? ये अपने पास हो गई दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और दो है तो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया। अब अगर मैं इसमें से तोड़ के आपको एक दिखा दूं ऐसे, ठीक है, अगर इसको तोड़ के आपको मैंने एक दिखा दिया तो ये अपने पास क्या हो जाएगी? एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, और अब अगर मैं इन डॉट को अलग अलग कर दूं ऐसे, ठीक है, ये मान लो अब मैंने इन डॉट को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, तो इन ये अपने पास डॉट क्या होते हैं? ये होते हैं अपने पास न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और जो आपके पास यहाँ पे ये एक आपको जो न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है, ये इसको अपन बोलते हैं, देखो ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड की अपने पास क्या होती है? 3 घटक होते हैं। ठीक है, 3 चीज़ों से ये मिलके बनता है। कौन कौन सी? एक तो इसमें रहती है शर्करा, एक होते हैं इसमें अंदर है अपने पास नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, क्या होंगे? नाइट्रोजन क्षारक। एक अपने पास यहाँ पे होगा फॉस्फेट। तो ये अपने पास क्या हो गई? 3 इसके घटक हो गए।
यानी एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, शर्करा से, नाइट्रोजन क्षारक से और फॉस्फेट से। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 सबको यहाँ पे देखना है। पहले शर्करा, फिर नाइट्रोजन क्षारक, फिर फॉस्फेट, फिर कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड से ये श्रृंखला कैसे बनती है, फिर डीएनए कैसे बनता है। यानी पहले मैंने आपको खोल के दिखा दिया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक को पढ़ते चलेंगे और अपन अब ऐसे आएंगे, ठीक है। इनको पढ़ा, इनको पढ़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के अपने पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनानी है, फिर डीएनए बनाना है। तो पहले खोल दिया, अब जोड़ना शुरू करते हैं एक एक को। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शर्करा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो शर्करा होती है ना, ठीक है, वो कितने कार्बन की होती है, वो अपने पास यहाँ पे होती है 5 कार्बन की, ठीक है। कितने कार्बन की होगी, 5 की होगी कार्बन की। और यहाँ पे एल्डोज होगा, यानी कि इस शर्करा के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड समूह होगा। पिछली बार मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है, पर इस शर्करा में जो अपने पास न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित होती है वो शर्करा कैसी होती है, एल्डोज होती है, ठीक है। और इसका जो आणविक सूत्र होता है अपने पास, ठीक है, इसका जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C5H10O5। ये इसका क्या होता है अपने पास आणविक सूत्र होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इसकी संरचना कैसी होगी, देखो ये ऑक्सीजन रखना है आपको, ठीक है। ये अपन को पहले तो ऐसे बना लो, ये फ्यूरान रिंग होती है अपने पास, और ऐसे इस पे ये बंद बना दिए, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले अल्कोहल तो ऊपर रख दो, OH CH2OH, ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, HH आ जाएगा। फिर यहाँ इन दो में क्या करना है, OH नीचे रखना है, तो यहाँ OH, इस जगह पे OH आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर HH हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे करना है। पहले OH है वो ऊपर रख दो, ठीक है, फिर इन दो में क्या करना है, OH नीचे रखना है, बाकी आपके HH करनी है। भाई 1 2 3 4 तो कार्बन हो ही गए, 5 ऊपर CH2 तो आएगा ही ना, तभी 5 कार्बन होंगे। तो ये अपने पास क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं राइबोज, ठीक है। ये अपने पास क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला तो देखो इसमें मैं बताऊंगा आपको, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये राइबोज वाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं तो डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे क्या करना है आपको, इस वाले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे जो OH है ना, यहाँ से O को हटा दो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ H, OH में से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, H होगा, यहाँ OH, यहाँ अपने पास CH2OH, और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो ये डीऑक्सीराइबोज होता है, ये राइबोज शर्करा होती है। समझ में आ गई बात। ये इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा, एक ऑक्सीजन कम किया है तो C5H10O4, ये क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज का अपने पास आणविक सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गया ना। राइबोज शर्करा ये OH ऊपर रखने, यहाँ OH नीचे रखने, बाकी सब हाइड्रोजन लगा दो, तो ये अपने पास राइबोज शर्करा हो गई। राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पे जो OH है उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, तो अपने पास डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये शर्करा हो गई। अब अपन चलते हैं नाइट्रोजन क्षारक की तरफ। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक के बारे में, ठीक है। तो देखो अपन ने शर्करा तो पढ़ ली, दूसरा अपन घटक पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, नाइट्रोजन क्षारक। देखो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक मिलेंगे। एक तो अपने पास होता है कौन सा, प्यूरीन, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है, पायरिमिडीन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गए, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक होंगे, एक होगा प्यूरीन, एक होगा पायरिमिडीन। समझ में आ गई बात। ये 2 होते हैं। प्यूरीन देखो अपने पास यहाँ पे नाम तो छोटा है पर स्ट्रक्चर इसकी बड़ी होती है, ठीक है, संरचना बड़ी होती है। और पायरिमिडीन नाम बड़ा है पर स्ट्रक्चर इसकी छोटी होती है। देखो कैसे, प्यूरीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको कैसे बनानी है, देखो ये आपने लगा दिया कार्बन, अब एक नाइट्रोजन लगाओ, फिर एक कार्बन लगा दो, फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, अब वापस कार्बन लगाना यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये नाइट्रोजन लगा दिया, एक कार्बन लगा दो, एक नाइट्रोजन लगा दो, और ये इसको से अटैच कर दो। एक छोड़ के एक अपने यहाँ पे द्विबंध लगा दो, यहाँ द्विबंध, यहाँ द्विबंध, इसको छोड़ के यहाँ पे द्विबंध, इसको छोड़ के यहाँ पे द्विबंध आ जाएगा। 2 द्विबंध पास पास नहीं होने चाहिए वरना अस्थिरता आती है, क्योंकि प्रतिकर्षण हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी अब जो भी आपके यहाँ पे बची है संयोजकता, उसको हाइड्रोजन से पूरी कर दो। इसकी 4 हो गई, इसकी एक कम पड़ रही है, इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी है, इनकी भी पूरी है, यहाँ पूरी है, इसमें एक कम पड़ रही है,
और एक अपने पास यहाँ पे कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई अपने पास प्यूरिन की। समझ में आ गई बात है। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, पायरिमिडीन की, तो बस यहाँ से इसको इतने को काट दो। ठीक है, यहाँ से इतने को काट दो तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड N, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड C, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ एक एक अपने पास हाइड्रोजन लगा दो तो ये स्ट्रक्चर अपने पास किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी पायरिमिडीन की। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये अपने पास प्यूरिन हो गया, ये अपने पास पायरिमिडीन हो गया। ठीक है, तो दो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए, ये क्या हो गए, नाइट्रोजन क्षारक हो गए। अब देखो प्यूरिन आपके यहाँ पे दो होती है, एक तो होती है अपने पास एडेनिन, ठीक है, एक होती है अपने पास गुआनिन, और यहाँ पे पायरिमिडीन होती है तीन अपने पास। ठीक है, एडेनिन अपने पास नहीं, इसमें ये लगाओ अपने पास एडेनिन, और यहाँ पे अपने पास कौन सी होती है, यहाँ होती है, देखो एक एडेनिन एक गुआनिन, ये दो अपने पास क्या होती है, प्यूरिन होती है। पायरिमिडीन अपने पास यहाँ पे कौन सी होगी, पायरिमिडीन अपने पास हो जाएगी एक तो साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन, एक हो जाएगी अपने पास यूरासिल, एक हो जाएगी अपने पास थाइमीन। समझ में आ गई बात है। तो ये अपने पास हो गए तीन, हो गई पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, ये अपने पास हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्यूरिन का आप ऐसे याद रखो, प्योर सिल्वर, ऐसे ध्यान में रख लो, प्योर सिल्वर, शुद्ध चांदी। और यहाँ पे Ag का सिंबल अपने, देखो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag होता है अपने पास। प्योर का मतलब हो गया प्यूरिन, सिल्वर में Ag आ गया, A का मतलब एडेनिन, G का मतलब गुआनिन, ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है, और पायरिमिडीन कब बनता है, पायरिमिडीन तब बनता है जब आप क्या करते हो, प्यूरिन में से इस इतने पार्ट को काट देते हो। काटने को क्या बोलते हैं, कट, क्या बोल दोगे, कट। तो C से अपने पास साइटोसिन हो गया, U से यूरासिल हो गया, T अपने पास क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब एक एक की अपने पास संरचना पे आते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं एडेनिन और गुआनिन की संरचना। तो ये प्यूरिन से बनती है, तो पहले मैं यहाँ पे दो प्यूरिन बना देता हूँ। ये कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन। यहाँ अपने पास क्या होगा, इस जगह पे कार्बन आएगा क्या, यहाँ नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, कार्बन आएगा। इस जगह अपने पास क्या होगा, नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन। ठीक है, ये चीज़ है। एक मिनट रुको, इसको अपने क्या करते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि दो संरचना, अपने को 5 बनानी है संरचना। देखो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जुड़ गए। ऐसे अपने पास यहाँ पे बना दो एक संरचना और, ये कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे जोड़ने हैं। समझ में आ गई बात ये। अब आपको क्या करना है, देखो अगर इस स्थिति पे यहाँ पे अगर NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तो अपने पास हो जाएगा एडेनिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास है, एडेनिन हो जाएगा। और इस जगह पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास गुआनिन। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। अब द्विबंध लगा दो, यहाँ पे द्विबंध लगेगा, यहाँ पे लगेगा, और इस जगह पे अपने पास द्विबंध लग जाएगा, और एक द्विबंध यहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ द्विबंध लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे, क्योंकि कार्बन की 4 अपने पास क्या हो चुकी है, यहाँ पे संयोजकता हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे द्विबंध नहीं लगाना, तो यहाँ पे लगा दे। ठीक है, और इस जगह पे आ जाएगी, बची हुई हाइड्रोजन से पूरी कर दो। इसकी पूरी है, यहाँ भी पूरी, पूरी, यहाँ एक कम पड़ रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसकी पूरी हो गई, इनकी भी पूरी है, यहाँ एक कम पड़ रही है और एक यहाँ पे कम पड़ रही है। ठीक है, ऐसे एक कम यहाँ पड़ेगी इस जगह पे, और यहाँ एक कम पड़ रही है, इसकी तो खैर पूरी हो गई, इसकी भी पूरी है। ठीक है, यही हो गया अपने पास। तो ये अपने पास हो गया एडेनिन का और ये गुआनिन का संपूर्ण रूप से एकदम बढ़िया ढंग का स्ट्रक्चर अपने पास बन गया। अब देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग हमेशा होगी यहाँ पे अपने पास प्यूरिन की स्थिति में 1 नंबर इसको देना है, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे अपने पास करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बताऊं
तो आपने एक नंबर इसको दिया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे अपने पास NH2 जुड़ा हुआ है। अगर NH2 होता है तो एमिनो लिखते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा 6 एमिनो, ठीक है। और पूरी अपने पास स्ट्रक्चर किसकी है, प्यूरिन की, तो 6 अमीनो प्यूरिन हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे अगर देखो तो इसमें क्या होगा अपने पास, यहाँ से 1 2, तो 2 नंबर पे एमिनो है, ठीक है, और 6 नंबर पे ऑक्सो कीटोन है ना, तो ऑक्सो हो जाएगा। और बाकी अपने पास स्ट्रक्चर किसकी है, प्यूरिन की, तो ये इसके नाम हो गए, ठीक है। एडिनिन के और ग्वानिन के दूसरे नाम हो गए अपने पास। एडिनिन को 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं, ग्वानिन को 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब आ जाओ अपने पास इस पे, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो ये अपने को क्या करना है, देखो पहले आप यहाँ पे पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर बना दो। तो ये C हो गया, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, कार्बन, ठीक है। ऐसे अपने पास 3 संरचनाएं बना लो। ये लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि इस वाली पोजीशन पे तो सब पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सब जगह डबल बॉन्ड O लगेगा। अगर इस जगह पे अपने पास यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे अगर डबल बॉन्ड O लगा दूं मैं, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देंगे यूरासिल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड O, अगर टॉप पे डबल बॉन्ड O है तो ये हो जाएगा यूरासिल। और अगर मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने देखो यूरासिल का हो गया ना, अगर मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास साइटोसिन। क्या हो जाएगा, साइटोसिन। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इस पोजीशन पे मेथिल है तो इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं क्या, थाइमीन। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया, तो यूरासिल, साइटोसिन और थाइमीन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे द्विबंध लगानी है, तो इस जगह द्विबंध आएगा एक तो, ठीक है। यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि 4 वैलेंसी हो गई इसकी, और यहाँ लगा सकते हो क्या, यहाँ भी नहीं लगा सकते, तो द्विबंध इतना ही आएगा। यहाँ द्विबंध यहाँ आ जाएगा, इसकी देखो 3 है तो यहाँ आ जाएगा, और इस जगह नहीं लगा सकते, इस जगह पे तो आ जाएगा, बाकी कहीं भी नहीं लगा सकते। हाइड्रोजन से पूरी कर दो बची हुई यहाँ पे, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ हाइड्रोजन आएगा। इसमें अगर देखो तो इसकी तो पूरी है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, इस जगह हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 में संयोजकता होती है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो इसमें देखो इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों पोजीशन पे हाइड्रोजन है, याद रखना, में आगे काम आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें नंबरिंग होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसका अगर नामकरण करना है तो अपन कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे 1 है, 2 3 4, तो 2 और 4 पे क्या है अपने पास, डाई ऑक्सो है, तो यहाँ हो जाएगा 2,4 डाई ऑक्सो, ठीक है, डाई ऑक्सो पायरिमिडीन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ऐसे ही अपने पास यहाँ कर दो 1 2 3 4, 4 पे है एमिनो, ठीक है, और 2 पे अपने पास यहाँ पे क्या है, 2 पे ऑक्सो है, तो 4 एमिनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास है 1 2 3 4 5, 5 पे मेथिल है तो 5 मेथिल हो जाएगा, और 1 2 3 4, 2,4 डाई अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सो पायरिमिडीन, ठीक है। तो ये इसके अपने पास क्या हो गए, नाम हो गए। ऐसे अपन को करना है। समझ में आ गई बात ये। तो ये सारी संरचना हो गई एडेनिन की, ग्वानिन की, यूरासिल की, साइटोसिन की और थाइमीन की। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में, ठीक है। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि जब अपन यहाँ पे शर्करा, ठीक है, जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज थी, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो क्षारक, जो अपन अभी पढ़ के आए हैं, नाइट्रोजन क्षारक, इन दोनों को मिलाने से जो अपने पास यौगिक बनेगा उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपको समझना चाहिए। तो शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक को मिलाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब अपने शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और अपने पास फॉस्फेट तीनों साथ में जुड़ते हैं, तब अपने पास वहाँ पे क्या होता है,
न्यूक्लियोटाइड नाम आता है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, शर्करा और अपने पास नाइट्रोजन क्षारक दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइबोज शर्करा ले ली। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, ये एडेनिन है। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, एडेनिन हो गया। तो एडेनिन और शर्करा राइबोज को मान लो मेरे को साथ में मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलाने का क्या तरीका होगा, मिलाने का अपने पास ये तरीका होगा कि आपको जल निकालना है। ठीक है, क्या करना है, जल निकालना है। और अगर आपके पास यहाँ पे प्यूरिन है, ठीक है, तो प्यूरिन में किस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, भाई उसको तो छोड़ दो, इससे हाइड्रोजन थोड़ी निकलेगा। तो ये अपने पास नाइट्रोजन है, एक ये है, एक ये है और एक ये। इन इतने चारों नाइट्रोजनों में से किसके पास हाइड्रोजन है, केवल इस एक के पास है। 9 नंबर हाइड्रोजन के, ये 9 नंबर जो है ना अपने पास नाइट्रोजन, इसके पास है। तो जो N9 का हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे जो पहले कार्बन है अपने पास C1, ठीक है, इस C1 के OH, तो इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे H2O निकाल देना है। समझ में आ गई, इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अपन को ये दोनों यहाँ पे मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर अपने पास यहाँ पे क्या करना है, H2O निकालना है। कहाँ से निकालोगे, यहाँ OH और इस जगह के इस हाइड्रोजन से। तो अपने पास निकालो इसमें से, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये O हो गया। ठीक है, देखो मैं कैसे बनाता हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही कॉपी करनी है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, CH2OH, यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ H। ठीक है, और ये हो जाएगा OH, ये OH हो गया। ठीक है, ये H हो गया अपने पास। तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, H2 निकल गया, तो यहाँ नाइट्रोजन बचेगा। तो इस बंध से तो कौन जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन में इधर की तरफ क्या है अपने पास, कार्बन है। ठीक है, इधर की तरफ चलने पे अपने पास क्या आएगा, भाई कार्बन आएगा। देखो नाइट्रोजन तो आपने जोड़ दिया, ऊपर की तरफ क्या है अपने पास, CH है। ठीक है, वैसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो। फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड अपने पास N है। ठीक है, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये 2 कार्बन हो गई। फिर अपने पास डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद ऊपर देखो यहाँ पे अपने पास क्या C है, फिर डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ N है, फिर सिंगल बॉन्ड अपने पास यहाँ CH है, फिर अपने पास डबल बॉन्ड यहाँ पे N आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, और ऊपर अपने पास क्या है, यहाँ पे NH2 है। समझ में आ गई ना बात ये, तो इसको ऐसे जोड़ना है भाई, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ चलो CHN, CHN, फिर कार्बन कार्बन, ये 2 रहे। फिर इसमें ऊपर चलने पे कार्बन आ रहा है जिससे NH2 जुड़ा हुआ है, बाकी आपको पूरा कॉपी करना है। ठीक है, तो ऐसे अपन को यहाँ पे करना है। और ये जो अपने पास यहाँ पे बंध बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, N ग्लाइकोसाइडी बंध। ठीक है, N ग्लाइकोसाइडी बंध। ग्लाइकोसाइडी कब नाम आता है, जब आप क्या करते हो, किसी शर्करा में से OH निकाल लेते हो। ठीक है, तो अपन वहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडी बोलते हैं। और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आया, इस वजह से नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडी बंध इसको बोलेंगे। ठीक है, और इसका नाम पड़ता है अपने पास क्या, इसका नाम पड़ेगा अपने पास एडिनोसिन। क्या नाम पड़ेगा, एडिनोसिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एडिनोसिन हो गया। और एडिनोसिन अपने पास क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, तो जब शर्करा, या फिर ऐसे बोल दो, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के संयुक्त रूप को, ठीक है, इस पूरे संयुक्त रूप को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो अगर एडेनिन शर्करा जुड़ेंगे तो नाम आएगा एडिनोसिन, गुआनिन और शर्करा जुड़ेंगे तो गुआनोसिन, साइटोसिन और शर्करा जुड़ेंगे तो साइटिडीन नाम आएगा, थाइमीन शर्करा जुड़ेंगे तो थाइमिडीन आएगा, यूरेसिल शर्करा जुड़ेंगे तो यूरिडीन नाम आएगा। समझ में आ गई। तो ये आपके क्या हो गए, यहाँ पे इनके नाम हो गए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, प्यूरिन में तो ये करना है। ठीक है, कि N9 से अपने पास हाइड्रोजन निकालना है, C1 से OH निकालना है। पर यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अपने पास यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे पायरिमिडीन है, ठीक है, जो आपके पास पायरिमिडीन है, उसमें जल कहाँ से निकालना है। तो एक तो फिक्स है कि शर्करा का तो C1 से OH आएगा, ये तो फिक्स है। पर नाइट्रोजन कौन सा होगा। ठीक है, तो मैंने अभी कहा था कि याद रखना, इस जगह पे सब जगह पे हाइड्रोजन था, चाहे वो यूरासिल हो, चाहे वो थाइमीन हो, चाहे अपने पास वो वहाँ पे क्या होगा, अपने पास साइटोसिन हो। ठीक है, तो कुछ भी हो अपने पास वहाँ पे नाइट्रोजन, ये वाला इस नाइट्रोजन के पास क्या था, हाइड्रोजन था, बाकी किसी के पास नहीं था। और मैंने कहा था याद रखना, आगे काम आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, N1 के हाइड्रोजन, इससे आप यहाँ पे क्या कर दोगे, जल निकाल दोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे N ग्लाइकोसाइडी बंध बनेगा, और यहाँ पे निर्माण किसका हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है, इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट लगाना है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा।
ठीक है, तो अब बस लेक्चर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और है, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, तो अभी आपने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, जिसके अंदर आपने क्या किया था, एक शर्करा ली और उस शर्करा के अंदर आपने क्या मिला दिया था, नाइट्रोजन क्षारक मिला दिया। तो ये अपने पास न्यूक्लियोसाइड होता है। जब न्यूक्लियोसाइड में यानी शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक में आप क्या मिला दो, फॉस्फेट मिला दो, ठीक है, तब अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है। अब फॉस्फेट अपने पास किससे आएगा, फॉस्फेट आता है अपने पास H3PO4 से। ठीक है, फॉस्फोरिक जो अम्ल होता है वहां से आएगा। तो H3PO4 होता है, इसकी संरचना होती है P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH आएगा, यहाँ OH, यहाँ पे OH, तो H3P और O यहाँ पे 4 है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप लगा दो P डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ अपने पास क्या हो गया, OH हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से जल निकाल दो। तो यहाँ से OH, ठीक है, अच्छा अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे CH2OH होता है ना इस जगह पे, 1 मिनट सॉरी, यहाँ CH2 और इस जगह पे OH। तो यहाँ से आपको क्या करना है, H2O निकाल दो। तो H2O जब निकालोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या था, CH2 है भाई, ये एडिनोसिन अभी अपन ने जो बनाया था ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ताकि अपना समय बच जाए। अब यहाँ से H2O निकाल दिया तो क्या बचेगा, CH2, यहाँ पे क्या है O, और यहाँ से अपने पास क्या जुड़ जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, बस ये फॉस्फेट जुड़ गया। ठीक है, तो इसका नाम अपने पास क्या था, एडेनोसिन था। ठीक है, और एक फॉस्फेट है तो क्या लिखोगे, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ऐसे नाम आ जाएगा अपने पास, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और इस बंध को अपन क्या बोल देंगे, इस बंध को अपन बोलते हैं फॉस्फो, ठीक है, फॉस्फो डाइएस्टर बंध। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, यहाँ पे फॉस्फो डाइएस्टर बंध होता है, ये वाला बंध जो अभी अपन ने बनाया ये होगा, तो फॉस्फो डाइएस्टर बंध कहलाएगा ये। अब इसके अंदर आप मान लो मैंने एक और यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब इस जगह से आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, HO, तो यहाँ से अपने पास क्या कर दो, जल निकाल दो। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 जल के अणु निकाल दिए। तो 2 जल के अणु निकालोगे तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये P, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, यहाँ OH आ जाएगा, 2 फॉस्फेट हो गए ना। तो इसको अपन बोल देंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोल देंगे इसको, एडिनोसाइन, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको अपन ADP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो ये वाला जो बंद होगा ना, ये अपने पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉस्फो एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड बंध। ये फॉस्फोडाइएस्टर नहीं होता, ध्यान रखोगे। शर्करा और अम्ल के मध्य का जो बंध होगा ना वो तो फॉस्फोएस्टर होगा, पर अम्ल के मध्य क्या होगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड बंध होता है। समझ में आ गई ना बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक फॉस्फोएट और जोड़ दो, यहाँ पे अधिकतम 3 ही जोड़ सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये O, P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ पे OH। तो अब आपने यहाँ पे 3 लगा दिए बंद, तो 3 हो गए अपने पास यहाँ पे क्या, फॉस्फेट। तो ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ATP आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, बायो के अंदर। तो ये चीज़ हो गई, और ये भी अपने पास बंद क्या हो जाएगा, ये बंद भी अपने पास क्या होगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड बंद होगा। तो ये अपने पास संपूर्ण संरचना हो गई किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। जो अभी आप पढ़ रहे थे इतनी देर से, अपने मैंने जो बताया था वो बिंदु जो बताया था न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड इतना बड़ा होता है। समझ में आ गई, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट, 3 चीजें होती है। समझ में आ गई बात ये। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो एक बार सबका अपने क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ देते हो तो अपने पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, मान लो शर्करा राइबोज है और नाइट्रोजन क्षारक अगर आपने क्या लिया, एडिनिन लिया, तो अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। और अगर एक फॉस्फेट होगा तो क्या नाम पड़ेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, 2 होगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 होगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो AMP, ADP, ATP।
ठीक है। अगर राइबोज है, ग्वानिन है, तो ग्वानोसिन बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और अगर अपने पास राइबोज हुआ और यूरेसिल हुआ तो यूरिडीन बनता है। तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो यूएमपी, यूडीपी और यूटीपी, राइबोज हो, साइटोसिन हो तो साइटिडीन बनता है। तो इसमें क्या जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट और साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, सीएमपी, सीडीपी, सीटीपी। ठीक है। और अगर डीऑक्सीराइबोज हो और एडिनिन हो तो इसमें अपने पास क्या नाम पड़ेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन नाम पड़ेगा। तो इसका नाम कैसे आएगा, डीएएमपी, यानी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो डीएएमपी, डीएडीपी और डीएटीपी ऐसे नाम आ जाएगा इनका। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपने पास हो गया। और ये सारे के सारे जो इधर वाले हैं ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। अब अपने पास क्या होगा, देखो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हो गई ना, नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। तो जो अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक पहले दिए देख लो, शर्करा, और अपने पास जो फॉस्फेट होंगे, ठीक है, और इसमें एक अपने पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्षारक होगा। ऐसे मान लो मैंने दूसरा भी ऐसे सेम ही यहाँ पे लिख लिया। अभी बताते हैं ये क्या है, देखो शर्करा और फॉस्फेट और ये नाइट्रोजन क्षारक मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है अपने पास, ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाएगा। किसके द्वारा जुड़ेगा, तो ये अपने पास जुड़ता है फॉस्फो डाइएस्टर बंध द्वारा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फो एस्टर डाई बंध द्वारा यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें क्या होता है, जो शर्करा फॉस्फेट है, ये तो अपने पास क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का आधार बनाते हैं। और नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है अपने पास, ये यहाँ पे जो अपने पास श्रृंखला होगी, इसमें मेन जो श्रृंखला ये है ना भाई, आधार है। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रांच निकल जाएगी इसकी। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये नाइट्रोजन क्षारक कैसे बाहर निकले रहेंगे, ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आपने ये एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला उठा ली जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने इसको लिख दिया कि भाई ये अपने पास क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको मैंने बोल दिया 3 डेज, इसको मैंने बोल दिया 5 डेज। और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएंगे, ये नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पे ब्रांच बना रखी है इन्होंने। ठीक है। तो ये अपने पास नाइट्रोजन क्षारक बाहर होंगे। ठीक है। ये नाइट्रोजन जो बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है, ये अपने पास यहाँ पे इन डालियों पे रह जाएंगे। और ये अपने पास आधार बना लेगा कौन, फॉस्फेट और शर्करा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला हो गई। अब आपको क्या करनी है, एक ऐसी दूसरी श्रृंखला और ले लो सेम टू सेम, पर उसको आप क्या कर दो, ऐसे उल्टा करके यहाँ पे रख दो। उल्टा करके रखोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। अगर आपने इसको उल्टा करके लिखा तो यहाँ 5 डेज होगा और यहाँ 3 डेज होगा ना भाई। ऐसा का ऐसा ले लो, फिर उसको ऐसे घुमा के और ऐसे रख दो, तो 5 डेज ऊपर चला जाएगा, 3 डेज नीचे आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गए नाइट्रोजन क्षारक, ये नाइट्रोजन क्षारक हो जाएगा अपने पास। ठीक है। तो ये दो अपने पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला हो गई। अब इन दो को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसा दिखेगा भी ये। ठीक है। एक दूसरे के अपने पास समांतर लेके आ जाओ। और ये अपने पास क्या हो जाएंगे, ये नाइट्रोजन क्षारक है वो अपने पास ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये अपने पास बन गया डीएनए या फिर आरएनए। तो ये 3 डेज, ये 5 डेज, ये 5 डेज और ये 3 डेज हो गया। समझ में आ गई। और किसके द्वारा जुड़ते हैं ये जुड़ते हैं अपने पास हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास यहाँ पे जैव अणु चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।